हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई हो सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको मिक्स क्वेश्चन बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन के। कुछ क्वेश्चन ज़रा देखते हैं मिक्स। इसमें आपके अल्फ़ाबेट वाले भी होंगे, नंबर वाले भी होंगे और शब्दों वाले भी क्वेश्चन होंगे। आइए ज़रा देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब CGL, देखो ये CGL में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये CGL में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सॉरी ये CPU में है, ये CPU में है। ये ऊपर वाले दो क्वेश्चन CPU के हैं, CPU के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। ये आपके CGL के हैं, ये भी CGL का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरीके से सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हैं। अब जरा हम आपको देखते हैं, मतलब समझाते हैं कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते 3, 5, 9, 15। इस तरीके से हमने कर लिया। यहाँ भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये होगा आपका 8, 10, 14, 21। इसी तरीके से 10, 12, 16, 22। इस तरीके से 6, 8, 12, 18। ये होगा आपका, ये देखो क्वेश्चन होगा। अब इस तरीके से देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 में हम जब 2 जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से 5 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 में 15 जोड़ेंगे प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 में प्लस 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 प्लस 6 21 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 14, 6, 21, सॉरी यहाँ पे। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, 10 प्लस 2 12, 12। उसके बाद फिर जो है 12 प्लस 4 16, 16, 6 22। इसी तरीके से 2 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा ये प्लस 4 और 12, 6 18। ये आपका V होगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आपका V होगा। जब V होगा तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे 7। बस यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। समझ गए आपने, यहाँ पे U नहीं V था, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझ रहे हैं आप लोग। देखो क्या करना होता है। सबसे पहले हमने नंबरिंग की, इसमें 2 प्लस हो रहा है, उसके बाद फिर 4 प्लस हो रहा है, इसके बाद फिर प्लस 6 हो रहा है। यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 2 है, फिर उसके बाद प्लस 4 है, फिर उसके बाद 7 है। 14 7 21 होता है। 10 2 12, 12 4 16, 16 6 22। इसी तरीके से 6 2 8, 8 4 12, 12 8, सॉरी 12 6 18 होता है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब सेकेंड ऑप्शन जो आपका होगा, इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। 5 9 15। उसी प्रकार यहाँ पे 25 3 9। ये 16 होगा, 20 होगा, 25 होगा। इसी तरीके से इसकी नंबरिंग 4 8 22 होगी। अब देखो क्या करेंगे, 5 प्लस 4 9। उसके बाद फिर ये 15 6 21 हो जाएगा। फिर 25 और प्लस 25 प्लस 4, 25 में 1 जोड़ोगे 26 होएगा। 26 प्लस 3 4 हो जाएगा। उससे इसी प्रकार यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और प्लस 6 9, सॉरी 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। यहाँ पे 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25। फिर उसके बाद 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8। और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 8। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ऐड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4 और 4 8। और 8 में जब हम जोड़ेंगे 12 2 14, यहाँ पे 14 जुड़ेगा, ठीक है। 16 प्लस 4 20, 20 5 25। और ये होगा 25 प्लस 3, 25 प्लस 4 6। इसमें तो 2 ऑप्शन गलत आ गया क्योंकि ये सिमिलर 2 हैं। ये वाला आपका गलत हो रहा है, PTY। उसके बाद फिर आगे DH। एक सेकेंड, ये इसको जरा मैच कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे जो है गलत लिख गया है थोड़ा सा, बस यही मिस्टेक हो गई। यहाँ पे DHN होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आपका होगा, देखो ये होगा D4 प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो है 8 6 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी नंबरिंग आएगी 4। ये V हो गया था, N यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा इसमें कौन सा गलत हो गया। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा बस। अब देखो इसमें कपास सरसों मटर तिल, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। अब देखो ये भी मतलब देखो सब्जी के अंदर आता है,
सरसों, मतलब सरसों ये जो खेती वाले के अंडर सब चीज़ें आती है, ये भी इसकी भी खेती जाती है, लेकिन ये रुई टाइप का होता है। कपास अलग सिस्टम हो जाता है, बहुत हल्का होता है। ये सब आपकी तिलहन वाली चीज़ें हैं। मटर भी मतलब जैसे सब्जी उसके काम में आता है, तो ये आपका डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखो बहन, भतीजा, बेटी, आंटी 4 दिए, इसमें से क्या चीज़ देखो, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, तो ये आपका मेल हो जाएगा। बस यही डिफरेंट है। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा ये वाले क्वेश्चन भी देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 24, 20, फिर 26, उसके बाद फिर 9, 6 है, फिर 11 है, उसके बाद फिर 16, 12, फिर 18। यहाँ पे आपकी 7, 3, 9, इस तरीके से इसकी नंबरिंग है। अब देखो क्या कह रहा है कि 20 - 4 हुआ है, फिर 20 - 6 हुआ है। यहाँ पे आप देखो ये माइनस का 3 हुआ है, फिर उसके बाद 6 और प्लस का हो जाएगा आपका 5। इस तरीके से ये हुआ। ये आपका माइनस का 4 है, फिर उसके बाद माइनस का 6 है। यहाँ पे आपका माइनस का 4 है, माइनस का 6 है, यानी आपका डिफरेंट जो नंबर बन रहा है, डिफरेंट ऑप्शन जो है ये वाला हो जाएगा, क्योंकि -4 -6, -4 -6 -4, यहाँ पे -4 -3 -5 +5 है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 12, 14, 19, 22, इस तरीके से इसको हो गया क्वेश्चन। देखो अभी इस ऑप्शन की नंबरिंग करते हैं। 6 हो जाएगा, फिर 8 होगा, 13 होगा, फिर 16 होगा। इसी तरीके से 2, 4, 9, 12, फिर उसके बाद 10, 12, उसके बाद 16, फिर 22। देखो इस तरीके से इसको नंबरिंग की जाएगी। अब देखो नंबरिंग से आपको अनुभव, देखो हम आपको यहाँ पे नंबरिंग बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में मत करना। हम तो आपको समझाने के पर्पज़ से कर रहे हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से, समझो। लेकिन जब एग्जाम में बैठो तो ये सब करने बैठ जाओगे तो हो ही नहीं पाएगा, पेपर नहीं हो पाएगा पूरा, पक्का बता रहा हूँ मैं। इसको क्या करना है, इसको ये सब मुझे याद हो, जैसे हमें याद है इस तरीके याद होनी चाहिए, लेकिन हम आपको समझाने के पर्पज़ से सब लिख रहे हैं, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको कुछ समझना, मतलब यहाँ सब समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। एग्जाम में जब बैठो तब ये लिखना नहीं, बस डायरेक्ट दिमाग में सोचो कि ये ऐसे हो रहा, बस हो रहा। ठीक है, चल दिया आगे। अब देखो 12 + 2 14, 14 + 5 9, 19, 19 + 3 22, उसके बाद फिर +2 और +5 और प्लस का 3, +2 प्लस का 5 प्लस का 3, उसके बाद प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 4, इस तरीके से करना है। अब देखो अब क्या आपको इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ये भी सिमिलर है, ये भी सेम है, ये भी सेम, बस ये वाला आपका अलग हो गया, क्योंकि इसमें +2 + 5 + 3, +2 + 5 + 3, फिर +2 + 5 + 3, इस तरीके से। ये देखो 4 4 हो गया लास्ट में, इसीलिए ये ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो ये जो 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है तो बहुत सिंपल था, लेकिन बस ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि तो एक ही चीज़ दे रखी है, इसमें क्या लगाएं, गलत थे क्वेश्चन, इस तरीके से नहीं होता है। ये सीजीएल, ये भी ये सीपीयू का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी सीपीयू का, और ये आपका सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का है, बस प्रीवियस ईयर है सब। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको, बादाम, खजूर, अखरोट, काजू। देखो आपके खजूर जो होते हैं वो डायरेक्ट खाए जाते हैं, बट बादाम जो होते हैं वो किसी का फल होता है, जो भी होता है, ये भी किसी का फल ही खाया जाता है, ये भी फल ही खाया जाता है, बट ये जो होता है डायरेक्ट खाया जाता है। खजूर आपके जो है डायरेक्ट खाया जाता है, इसीलिए जो है ये चीज़ आपकी इस तरीके से ये लॉजिक लगाया गया इस पर, क्योंकि आप जब ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगी आपसे। यहाँ पे इस तरीके को विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसे करना है इसको आपको। अब देखो 1600, 2500, 3600, 4000। अब ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन बस ये है कि वहाँ पे गलती मत करो। देखो ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होता है, बट जल्दबाजी में लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन ये स्क्वायर आपका नहीं होता, यही ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका होता है स्क्वायर। ठीक है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर। अब देखो अब ये जो आपका दिया है, ठीक है, ये जो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर आपका दिया है 4000 दिया है, ये स्क्वायर नहीं होता किसी का, इसीलिए आपका डिफरेंट हो जाएगा। समझिए आप लोग, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब ये जो होता है ये 50 का स्क्वायर होता है, ये 60 का स्क्वायर होता है, ये आपका 40 का स्क्वायर होता है, इस तरीके से दिया। अब ये दो आपका स्क्वायर है नहीं, यानी ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, यही आपका अलग नंबर चला जाएगा, जो विषम 3 से। विषम का मतलब ये होता है कि आपके 3 ऑप्शन सिमिलर हो गए, चौथा डिफरेंट हो जाए, वही आपका विषम नंबर ऑड इन आउट हो जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करना,
और मेरे समझाने के तरीके को थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट भी किया करिए। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।